am Sonika Parasar. I am here with the second part of basic accounting details video. So in earlier video we just discussed about what is the basic meaning of accounting, what are the definitions of accounting, and in this video we just cover what are the characteristics or features or nature of accounting. So if the question asks that write down the features, nature or characteristics of accounting, then you have to write all these points and you have to understand all these points first so that you can write in your own language also. So start with the video. The question is, what are the main characteristics of accounting? सो अकाउंटिंग अगर कोई चीज़ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो प्रोसीजर अकाउंटिंग का, तो उसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं जो कि किसी भी अकाउंटिंग की टर्म्स को डिफाइन करते हैं. So there are some points which defines about the characteristics or features of accounting, and those are, first one is identifying the transactions and event first. So first characteristics of accounting basically related to identify the whole transactions and events of an organization, and we just identify all the monetary transactions. यहाँ पे आप identify करते हो monetary transactions को, जो आपके मनी टर्म्स में कोई भी ट्रांजेक्शन जो किया गया है उसको अलग से आइडेंटिफाई करना, वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग. सेकेंड वन, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. आपके जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं फर्स्ट, उनको अब क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. रिकॉर्डिंग बेसिकली आप किस में करते हो, फर्स्ट आपकी जो होती है एंट्री, जर्नल एंट्री होती है. जर्नल एंट्री में हम इनको क्या करते हैं, पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट करके किसी भी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री को पुटअप किया जाता है, तो वो रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर है. थर्ड वन इज़ क्लासीफाइंग. अब हमने रिकॉर्ड कर लिया है. थर्ड हमारे पास में जो मेन फीचर्स बनता है, नेचर बनता है, दैट इज़ क्लासीफाइंग. आपने जो जर्नल एंट्रीज़ की हैं अकाउंटिंग में, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को आपने दिखाया है रिकॉर्ड करके, अब उनको आप क्लासीफाई कर रहे हो पर्टिकुलर अकाउंट्स के रूप में. सपोज सेल्स अकाउंट इज़ देयर, परचेज अकाउंट इज़ देयर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एटसेट्रा. तो हर अकाउंट को अलग अलग तरीके से दिखाना आपका प्रोसीजर होता है क्लासीफाइंग का. क्लासीफाइंग होता है किस टर्म में, इसको हम टर्म का नेम देते हैं लेजर. सो लेजर इज़ अ टर्म रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. सो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बेसिकली आपका होता है लेजर और पोस्टिंग जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अकाउंट्स को बेस्ड ऑन देयर नेचर. नाउ द फोर्थ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज समराइजिंग ऑफ ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस. आपने एक बार क्लासीफाई कर लिया है, नाउ द नेक्स्ट टर्म आती है समराइज करने पे, कि हमने जो क्लासिफिकेशन बनाया है अकाउंट्स का, अब हम उन्हें पर्टिकुलर स्टेटमेंट में समराइज कर रहे हैं. प्रिपरेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, लाइक बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फंड्स फ्लो, कैश फ्लो एटसेट्रा. ये सारे जो स्टेटमेंट हैं आपके ईयर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे बनाए जाते हैं पर्टिकुलर कंपनीज़ के थ्रू. तो समराइजिंग मतलब कि एक जगह एनालिसिस करना, पर्टिकुलर जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनको एक जगह हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और हर हेड से मींस कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में कंपेयर करते हैं. एंड स्टेटमेंट अगर वर्किंग कैपिटल का है तो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस वहाँ पे हम देखते हैं. एंड लाइकवाइज अगर फंड्स फ्लो है तो कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, वो वहाँ पे मैनेज किया जाता है. सो दिस इज़ अबाउट द समराइजिंग फीचर. देन द फिफ्थ वन इज़ एनालिसिस. समराइज एक बार जब आपने रिपोर्ट्स की हैं, देन द क्वेश्चन अराइज होता है एनालिसिस का. एनालिसिस मीन्स कि आइडेंटिफाई करना कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस. किसी भी बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करना, इसे हम क्या कह सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो वो सब मेजर की जाती हैं आफ्टर द एनालिटिकल प्रोसीजर जो हम करते हैं. समराइज फॉर्म्स हमारे पास आते हैं बैलेंस शीट के रूप में, अदर टर्म्स के रूप में. अब हम उनको पर्टिकुलर क्या करते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ग्रोइंग टूवर्ड्स द प्रॉफिट और इन लॉस. तो ये मेजर करना आपका एनालिसिस वन ऑफ द फीचर बन जाता है. देन द सिक्स वन इज़ इंटरप्रिटेशंस. आपने जो डाटा रिकॉर्ड किया है, एनालाइज किया है, इंटरप्रेट करना है उसको इस मैनर में ताकि वो आपके जो यूजर्स हैं अकाउंट से रिलेटेड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो हमारे यूजर्स होते हैं,
उनको वो डाटा अंडरस्टैंडेबल हो सके, वो एक जजमेंट बना सके फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस के ऊपर. सो इंटरप्रिटेशन मीन्स कि किस तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हो रिपोर्ट्स को इन फ्रंट ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स. जो आपके मैनेजमेंट, आपके आउटसाइडर्स, उनके पास में किस तरीके से आपके अकाउंट्स की रिपोर्ट जा रही है फॉर मेकिंग द डिसीजंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी. ये आपका आता है इंटरप्रिटेशन के नेचर के अंदर. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. So you have to clear in your mind that first one is identifying the transactions, second one is recording is related to journal entries, then the classifying based on the ledger or posting, third one is summarizing based on some financial statement which we prepared at the end of the financial year, balance sheet, cash flow, funds flow, etc. Then the analysis means we just analyze the financial strength and weakness of organization. And last one is interpretations, that to how the informations related to users of accounts. So this is all about the characteristics of accounting. Now in my new upcoming series related to basic accounting, you will get information about the objectives of accounting and the advantage disadvantage of accounting. So stay connected.